क्या कभी सोचा है कि इस यूनिवर्स को क्रिएट किसने किया? नास्तिक और आस्तिक में से कौन सही है? अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो दिखते क्यों नहीं? और अगर एथिज्म के हिसाब से यूनिवर्स ने खुद को ही क्रिएट करा है तो क्रिएट होने से पहले वो कैसा दिखता था? और क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर एक नंबर में छुपा है? ये सुनने में काफी अजीब लगेगा कि मैथ्स का एक नंबर ही यूनिवर्स को क्रिएट करने वाला है, और जिसे लोग भगवान कहते हैं उसका रियल रूप इस नंबर में ही है। मैथमेटिक्स का एक ऐसा नंबर जिसने इस पूरे यूनिवर्स और पूरी मॉडर्न साइंस को जन्म दिया है। और अगर वर्ल्ड में ये नंबर ना होता तो ना तो हम कभी इस यूनिवर्स को समझ पाते, ना हम कंप्यूटर्स और स्पेस में ट्रैवल करने वाले व्हीकल्स बना पाते। ये नंबर है 0, जिसे एक इंडियन ऋषि मुनि आर्यभट्ट ने डिफाइन करा था। अगर हम मॉडर्न साइंस के नजरिए से देखें तो इस यूनिवर्स में हर एक अमाउंट को डिफाइन करने के लिए एक नंबर है, लेकिन एम्प्टीनेस यानी कि नथिंग को डिफाइन करने के लिए जब साइंस के पास कोई नंबर नहीं था तो साइंटिस्ट ने यूज किया 0 का। बट अगर हम ध्यान से इस नंबर को समझें तो यही नंबर हमारा गेटवे भी है और हमारी मंजिल भी है इस अननोन यूनिवर्स को समझने का। तो क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आर्यभट्ट ने 0 की इन्वेंशन नहीं की, बल्कि 0 का कंसेप्ट इस यूनिवर्स की क्रिएशन से भी पुराना है और 0 ने ही इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करा है। तंत्र और वैदिक साइंस के हिसाब से इस सृष्टि का पूरा बेस शून्य यानी नथिंग है, और मॉडर्न साइंस में ये चीज प्रूव्ड है कि यूनिवर्स का 99.999% हिस्सा सिर्फ एम्प्टी स्पेस है, और जिस भी चीज को हम अपनी 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। लेकिन इस देश में एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि, या जिन्हें हम साइंटिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट करे जिनसे वो इस यूनिवर्स और 0 का असली रूप समझ पाए। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर शून्य को जागृत करता है और यूनिवर्स को उसके रियल रूप में देखता है तो उसे समझ आता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला, चलाने वाला और संहार करने वाला और कोई नहीं बल्कि शून्य ही है। हम सब ग्रंथों में देखते हैं कि शिव की उत्पत्ति कैसे हुई ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वो स्वयंभू हैं। तो सच यही है कि शून्य ने ही शिव का रूप धारण किया और शिव से ही शक्ति की उत्पत्ति हुई, और फिर शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप लिया जिससे ये पूरी सृष्टि रची गई। लेकिन ये बात तो बिलीव करने की हुई, और अगर कोई आदमी नास्तिक है तो उसके लिए ये बात मजाक होगी। पर अगर हम इसे साइंटिफिक नजरिए से भी देखें तो यूनिवर्स के स्टार्ट में सिर्फ एक एम्प्टी पॉइंट था, मतलब शून्य, जिसमें से एक स्पेसिफिक टाइम पर ब्लास्ट हुआ और इनफाइनाइट एनर्जी रिलीज हुई। मतलब कि शून्य से ही शक्ति निकली। साइंस में इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है, जो इस वक्त तक यूनिवर्स की क्रिएशन को लेकर सबसे एक्यूरेट थ्योरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कई सालों पहले हमारे इतिहास में जिन लोगों ने ये बात लिखी वो बिल्कुल सही थे, उन्हें पता था कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ है। अब बात आती है कि आर्यभट्ट ने इस नंबर की शेप कैसे सोची होगी, और ये शेप शिवलिंग से इतनी मिलती जुलती क्यों है? अगर हम देखें तो यूनिवर्स की बनाई हुई बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी चीज एक ही शेप में चलती है, चाहे वो इमेजिनेशन से भी बड़े प्लैनेट, सोलर सिस्टम या ब्लैक होल्स हों, या फिर इमेजिनेशन से भी छोटे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स या क्वार्क्स हों। वो सब शून्य की ही शेप में होते हैं और उसी शेप में रिवॉल्व होते हैं। इसलिए सनातन धर्म में शिवलिंग को शिव का रूप माना गया। ये कोशिश करी गई अनशेप्ड यूनिवर्स या शून्य जो निराकार है, जिसकी कोई शेप नहीं, कोई आकार नहीं, उसको डिफाइन करने की। और शायद यही चीज आर्यभट्ट के दिमाग में थी जब उन्होंने इस एम्प्टी डिफाइन करने वाले नंबर को शेप दी। क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स शून्य से ही क्रिएट हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि जीवन भी शून्य से ही उत्पन्न हुआ है, और मृत्यु के बाद हम सब शून्य में ही समा जाते हैं। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में थोड़े टाइम के लिए इस बॉडी में रहने वाले हम सब, हमारी रियल फॉर्म भी शून्य ही है, जो अनंत यानी इनफाइनाइट है। अब अगली बात आती है कि हमारे एंसेस्टर्स ये बात जान चुके थे तो क्या उन्होंने ट्राई नहीं किया होगा खुद को अपने असली रूप में जानने का? और इसका आंसर है हाँ, उन्होंने कई मेथड्स दिए इस यूनिवर्स और शून्य को समझने के, और खुद को भी उसमें मिला देने के। और यही चीज योग, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके योगा बन गई,
उसका मेन पर्पस यही है कि समाधि में जाकर अपने असली रूप और शून्य को जान सके, क्योंकि ये वो ज्ञान है जिसे आपने जान लिया तो मतलब पूरे यूनिवर्स को जान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि हम समाधि में उतरे कैसे, कौन से मेथड्स हैं जो ये कर सकते हैं, और कैसे हम इस यूनिवर्स और शून्य को समझ सकते हैं और उसको अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। ये टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं इस सिंगल वीडियो में कवर नहीं कर सकता, तो इसके लिए मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इन मेथड्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जिससे हम अपने अंदर इस पूरे यूनिवर्स यानी कि शून्य को जागृत कर सकते हैं। तब तक के लिए जय मां कामाख्या।